तो मेहंदी के कारण नहीं है, बिल्कुल मैं पुश भी कर रही हूँ तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। और सुबह की शुरुआत मेरी आज हुई है। मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है नहाने के बाद, और मैंने आज हेयर वॉश करा था तो यहाँ पे मैं सीरम लगा रही थी। और जीवा को आप देख सकते हो, जीवा ना मतलब जैसे मैं करती हूँ वो सेम यहाँ पे रिएक्ट कर रही थी, अपने बालों को सीरम लगा रही थी। और यहाँ मैं सिंदूर लगा रही थी। मेरा जो मिरर है, मैंने अपना जो हॉल में मिरर मेरा रखा था डाइनिंग एरिया में, उसको मैंने अपने बेडरूम में ले आया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं पूरब दिशा की ओर करके सिंदूर कर रही थी। मे भी आपने देखा होगा, मैंने अपना सर घुमा लिया। तो आप जब भी सिंदूर लगाते हो ना, पूरब दिशा की ओर करके लगाना चाहिए, वो अच्छा होता है। उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाया और यहाँ पर मैं बनाने आ गई थी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में था मशरूम की सब्जी। नॉर्मली जो बेसिक मसाले के साथ बनते हैं, जीरा, मिर्ची और तेज पत्ता का फ़ोरन देकर प्याज टमाटर डालो, जीरा, गुलकी, लहसुन, अदरक जो भी आपको डालना है उसका पेस्ट डालकर, और उसके बाद एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार करो। और आपका जो मशरूम की सब्ज़ी है वो बिल्कुल देसी बिहारी स्टाइल में बिल्कुल तैयार हो जाता है। देसी जी, कभी कभी मेरे टंग स्लिप हो जाते हैं, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं खा रही थी पपाया। और आज मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करा था, पपाया से ही स्टार्ट करा है क्योंकि आज ऑलरेडी मैं लेट उठी थी। उसके बाद यहाँ जीवा को नहाने के बाद मैं उसके बालों को ऑयलिंग कर रही थी। ऑयलिंग करने के लिए मैं कोशिश कर रही थी, और आप देख सकते हो मतलब उसको जब पता चलता है ना कि कैमरा स्टार्ट हो गया है, पोज देखो। फाइनली मेरा काम हो चुका है। आज ना मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, बहुत ज़्यादा काम था। क्योंकि आज ना मुझे कहीं बहुत जल्दी में जाना था, लाइक बैंक, और मैंने एक न्यू अकाउंट ओपन करवाया था उसके लिए, और जिसकी वजह से मैं जा भी नहीं पाई और घर के काम भी नहीं हो पाए। रीज़न था कि मैं आज ना मॉर्निंग थोड़ा लेट उठी थी। कल 3 दिन से जीवा की उसका जो पेट है ना वो वो जल्दी जल्दी पॉटी कर रही है, मतलब समझो उसका पेट ख़राब है। तो हम लोग 3 दिन से मतलब मेडिसिन ऐसे दे रहे हैं जो डॉक्टर का पहले का रखा हुआ, मतलब प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन था, उससे उसको कुछ रिलीफ हो नहीं रहा है। तो जिसकी वजह से ना उसको फीवर भी आ जा रहा था। तो कल रात में पूरा सो नहीं पाई, और जिसकी वजह से आज मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जाना हुआ। एंड कल परसों परसों बड़ पूजा हो गया, उसके कल होकर इतना थकावट, और फिर आज फिर नहीं, तो फिर से गैप हो गया। तो अभी मैं ना आपके साथ एक लिपस्टिक शेयर करूँगी जो ना इंडियन स्किन टोन पे परफेक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है। इवन बिल्कुल आपकी स्किन को लिप्स को चैप नहीं करता है। लाइक अगर आप लगाते हो तो बहुत देर तक एक होता है ना, निकलना स्टार्ट हो जाता है या लिप्स एक दूसरे पर चिपकना स्टार्ट हो जाता है, वैसा कुछ नहीं होगा। तो पहले अप्लाई कर लूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। एंड ये है के ब्यूटी का क्रेयॉन लिपस्टिक। एंड ये मुझे ना मैंने ये ख़रीदा नहीं है, बट बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि के ब्यूटी का ऑलरेडी प्रोडक्ट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, बट क्रेयॉन लिपस्टिक मैंने यूज़ नहीं करा था। मुझे कॉम्प्लीमेंट्री नायका की तरफ से बहुत सारे, अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ना तो उस पर कभी कभी वो कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं, तो उसी में मुझे ये आया था। तो पहले अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। ये वन स्वाइप पिगमेंटेशन है, आप देखना इसको, ये देखा, कैन यू सी कितना सुंदर कलर है। देखो ये ना मैं बिल्कुल डिम लाइट में शूट कर रही हूँ, फिर भी ये कलर बहुत सुंदर लग रहा है। अगर मैं इसको एक बाहर नेचुरल लाइट में अगर शूट करूँ ना तो भी ये बहुत परफेक्ट लगेगा। और ऐसा नहीं है जैसा आपको एग्जैक्ट दिख रहा है ना, उससे 1-2 टोन लाइटर ही है, और इसको ना शार्प करना पड़ेगा। तो इसका शार्पनर मेरे पास है नहीं, दैट्स वाई ये थोड़ा सा मुझे अप्लाई करने में प्रॉब्लम भी हो रही है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा है। तो चलो पूरा अप्लाई कर लेते हैं इसको। आप देख सकते हो मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड आपने अगर मैक का रूबी बू अगर पहले यूज करा होगा, या फिर अगर आपने यूज नहीं करा है ना, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में चला जाता है। लाइक अगर आप मैक का एक रूबी बू बुलेट लिपस्टिक खरीदते हो तो आपका ऑलमोस्ट आपका जो रेंज होगा वो 2500-2200 के आसपास में जाता है। बट ना ये आप ड्यू बोल सकते हो रूबी बू का, ट्रस्ट मी। अगर आप रूबी बू के शौकीन हो तो, मैं इसलिए बात कर रही हूँ ना क्योंकि वो जो कलर है ना रेड में, इतना एक्सपेंसिव है बट इतना रिच दिखाता है ना आपके फेस को लगाने के बाद। तो सेम ना ये के ब्यूटी का है, परफेक्ट है, बहुत लाइट वेट, और आप कुछ भी खाते पीते हो ना तो ये निकलता भी नहीं है। एंड ऑल्सो ये ट्रांसफ़र प्रूफ भी है तो ये क्रेयॉन, बट ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। मैं आपको अभी सामने करके दिखाती हूँ, ये देखो,
ये देखो बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं कि आपको मेहंदी के कारण नहीं है, बिल्कुल मैं पुश भी कर रही हूँ तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। सो परफेक्ट है, और इसका जो प्राइस होगा वो आई थिंक 800 के आसपास है। बट अगर आप नायका, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, मुझे नहीं पता, अमेज़ॉन और नायका पे अगर आप चेकआउट करते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता है, या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट इसका डालना। और इसका जो शेड नेम है वो मैं आपको बता देती हूँ। पता है ये काफ़ी मैंने यूज़ करा है ना, तो इसका शेड नेम भी आई थिंक ये निकल चुका है। बट मैं कोशिश करूँगी इसका शेड नेम भी डाल दूँ, और एग्जैक्ट जो ये मेरे पास आया है मैं ऑर्डर में जाकर चेक करूँगी, और ये सेम आपका वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिंक दे दूँ। एंड ट्रस्ट मी, इस लिपस्टिक को अगर आप ख़रीद लोगे ना, आप बिल्कुल रिग्रेट महसूस नहीं करोगे। आप उसको या फिर शादी के लिए, या फिर न्यूली मैरिड हो, या फिर अगर आप मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल हो, तो डेफिनेटली वहाँ तो आप नहीं लगा सकते, बट आप कहीं किसी ओकेजनली आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। एंड ये लिपस्टिक लगाने के बाद ना आपको कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा। लाइक आप सोचोगे मैं मस्कारा लगाऊं और निकल जाऊँ। लाइक अब देख सकते हो मैंने जस्ट एक लिपस्टिक डाला है और मेरा जो फेस का रौनक है वो चेंज हो गया। तो कितना मायने रखता है कोई एक अच्छी लिपस्टिक आपके फेस के लिए। और आप इसको ना, अगर आप ब्राइड हो तो आप ना रेगुलर वे में भी, अगर न्यूली ब्राइड हो तो आप इसको रेगुलर वे में भी ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल निकलता ही नहीं है, मतलब आप 5 to 6 आवर के लिए बिल्कुल लगाकर भूल जाओ कि आपके बीच का भी जो एरिया होता है वो नहीं निकलेगा। तो मस्ट बाय प्रोडक्ट था, तो सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरे पास ना लिपस्टिक इतने सारे हैं ना, धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ अपना कलेक्शन भी आपको दिखाऊँ, और कुछ ऐसे मोस्ट फेवरेट जो मेरे प्रोडक्ट हैं लाइक जो लिपस्टिक है वो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूं। सो आई होप ये छोटा सा रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल हो। और आज का ब्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लेंदी, आज का क्या, मैं रोज़ का ब्लॉग अब मैं सोचती हूँ बहुत छोटा रखूं। और अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो और अगर ब्लॉग मेरा कुछ भी अच्छा लगता है देन प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। पता है देखो, शेयर और लाइक करने के लिए मैं ना बोलूँ, बट देखो अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी बोलते हैं। रीज़न ये नहीं होता है कि तो एक सेलिब्रिटी जब अपना पोस्ट डालता है तो उसको वो इतना पॉपुलर होता है, उसको ज़रूरत नहीं है ये बोलने के लिए, फिर भी वो बोलता है क्योंकि उसको पता है उसके लाइक और जब उसके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो एक हिम्मत आता है और वीडियो बनाने के लिए। अच्छा लगता है कि आपको कोई देखना पसंद कर रहा है। अभी देखो आप देख रहे हो एटलीस्ट किसी का भी, मेरा भी या किसी और का, और आप लाइक नहीं करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब लोग, ऐसा होता है मतलब बहुत, इवन आपके फैमिली में ही देख सब लोग रहे हैं लेकिन वो आपको लाइक नहीं देंगे। लाइक एक होता है ना, एक लाइक से जैसे कोई स्टार बन जाएगा। तो देखो स्टार बनाने वाला ना अपना एक किस्मत होता है, अपना डेस्टिनी होता है। अगर किसी को स्टार बनना होगा ना तो किसी एक के दो के लाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, एक होता है ना, बूंद बूंद तालाब बनता है। तो सेम अगर आप वीडियो किसी का भी देखते हो, और ऐसा नहीं है, आप देखो आप जो प्रोफेशनल क्रिएटर होते हैं उसको तो आप आंख बंद करके भी लाइक दे देते हो ना। तो जो ऑलरेडी वायरल है, जो ऑलरेडी मतलब अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। बट एक कोशिश जो कर रहा है, न्यू क्रिएटर है, उसको आप सपोर्ट नहीं करते। एक टाइम आएगा वो क्रिएटर भी बड़ा बन जाएगा, उसको आप उस समय सपोर्ट करोगे। आप भीड़ चाल में चलते हो, लाइक कि जिसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है मैं उसको ही देखूंगी। ज़रूरी नहीं है जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं वही आपको अच्छी चीज़ें बता सकते हैं। वो आप जब सोशल मीडिया पे जाओगे ना तो आप 90% तक देखोगे वो सारे प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड होते हैं। लाइक वो सही बताएंगे भी नहीं अभी आपको, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई स्पॉन्सर्ड मिल भी रहा है तो उसके लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी स्पॉन्सर्ड मिलता है। और जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं भी होता है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पैसे के लिए सिर्फ बस बोल देते हैं कि अच्छा है। वो आपके स्किन पे जैसा भी हो, आपके लिप्स पे जो भी हार्म करे। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट, अभी मार्स के बारे में आपने देखा होगा, कुछ प्रोडक्ट मार्स के अच्छे हैं, बट आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक क्रिएटर बोल रहा है कि उसका मस्कारा अच्छा है। मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा। मतलब वो मतलब झूठ बोलने वाली बात हो गई है कि एक तरफ से आप वॉल्यूम क्रिएट करते हो, मतलब उनका मस्कारा जो होता है, एक तरफ से आप लेंथ देते हो, बट मुझे दोनों में ना सेम ही ब्रशेस दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बिग डिफरेंस है। तो ऐसा होता है। सो चलो ज़्यादा बात को नहीं मैं खींचूँगी, फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलना जब स्टार्ट करती हूँ तो मैं रुकती हूँ नहीं, आपको पता है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी। और आपको किसी भी चीज़ का अगर लिंक चाहिए तो अगर मे बी मैं प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में नहीं करती हूँ तो आप कमेंट में मुझे लिंक लिखना, मैं वहाँ से डायरेक्टली आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, नेहा358 मेरी आईडी है। एंड लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।